देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सम तथा विषम बहुभुज। सम तथा विषम बहुभुज क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले देखो, हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा था कि बहुभुज क्या होते हैं, कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, देख लीजिए आप यहाँ पे ये वाला, कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम, बहुभुज, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सम तथा विषम बहुभुज। तो सबसे पहले लेते हैं हम सम बहुभुज। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण तथा सभी भुजा समान होती है। जिसमें सभी भुजा और सभी कोण क्या समान होता है, तो वो क्या कहलाता है, सम बहुभुज कहलाता है। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी कोण और सभी भुजा क्या हो, समान होती है, वो सम बहुभुज कहलाता है। जैसे किस तरह का होता है, उदाहरण से आपको समझा देता हूं। उदाहरण, आप वर्ग देखते हो, वर्ग वर्ग में सभी कोण और सभी भुजा समान होती है ना, क्योंकि प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा भी क्या होती है, समान होती है। तो वर्ग जो होता है वो क्या होता है, सम बहुभुज होता है। वर्ग जो होता है वो क्या होता है, सम बहुभुज होता है। ध्यान रखना आपको, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा और सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पे 4 5 और 6, ये सभी 6 भुजा और सभी 6 कोण क्या है, समान है, तो भी क्या होगा, ये सम बहुभुज होगा। एक आप यहाँ पे देख लीजिए, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये तो एक बहुभुज होता है जिसमें तीनों भुजा भी बराबर होती है और तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये क्या होते हैं, समबाहुभुज, जिसके तीनों कोण और मतलब सभी कोण और सभी भुजा समान होती, तो वो समबाहुभुज होता है। अगला जो दूसरा है विषम बहुभुज। कौन सा, विषम बहुभुज। अब ये क्या होता है, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। तो ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण तथा सभी भुजा, सभी कोण तथा सभी भुजा असमान होती है। असमान का मतलब अलग अलग होती है, असमान होती है। कौन सा कहलाता है वो, विषम बहुभुज कहलाता है। विषम बहुभुज कहलाता है। कौन सा कहलाता है, विषम बहुभुज, जिसमें सभी कोण और सभी भुजा असमान होती, चाहे एक भी हो तो भी वो विषम होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण लेते हैं हम, जैसे आयत। अब आयत में सभी कोण तो बराबर होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन सभी भुजा क्या बराबर होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जिसमें सभी होने चाहिए, सभी कोण और सभी भुजा दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी कोण समान हो गए लेकिन सभी भुजा समान नहीं है। भुजा भी समान होनी चाहिए, कोण भी समान होने चाहिए, ठीक है। इस तरह का, जैसे समांतर चतुर्भुज में ये, इसमें
आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन सभी नहीं होती है। ठीक है, एक आप यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, इसमें ये भुजा अलग अलग है और कोण भी अलग अलग है। ठीक है, इसलिए ये विषम बहुभुज होता है। जिसमें सभी भुजा और सभी कोण अलग अलग हो वो विषम, और जिसके अंदर सभी कोण और सभी भुजा क्या हो, समान हो, वो समबाहुभुज कहलाता है। तो आज के वीडियो में बस यही था।